नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडिंग इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चूंकि आज का जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरे मोबाइल से हो रही है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, सो डेट्स वाई लेट ही हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात ये दोस्तों, डिस्क्लेमर आप समझिए, कोई डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो भी एनालिसिस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वो एनालिसिस दोस्तों केवल एक जो है आपको समझाने के लिए है। बाकी आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें मैं किसी भी स्टॉक को बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, राइट। और ना ही मेरे रडार पे आज कोई स्टॉक है। इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण ये है कि मार्केट पीक पे बैठा हुआ है और मार्केट का मंथली क्लोजिंग जो है अभी होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन नहीं किया है। ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोस्तों ट्यूसडे के दिन पे मिलेगा आपको मेरे चैनल पे। वाई? बिकॉज ऑफ मंथली क्लोजिंग होगी। तो उस मंथली क्लोजिंग के बिहाफ पे दोस्तों स्टॉक जो है आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार जो है हम अमेरिकी मार्केट या फिर ग्लोबली जो इम्पोर्टेंस होती है हमारे लिए, ग्लोबली इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स की बात कीजिए दोस्तों, 0.33% के साथ 137.89 पॉइंट्स की तेजी दिखाया हुआ है। ब्रेंट में जो है दोस्तों लगभग 1.5% की तेजी आया हुआ है, 1.096 पॉइंट्स की तेजी है डॉलर प्रति बैरल का। यूएसडी की बात की जाए दोस्तों तो रुपया यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखा है 0.09%, यानी 0.0740 पैसे का जो है यहाँ पे कमजोरी हुआ है रुपए में। खैर, रुपया अगर यहाँ से बढ़ा दोस्तों तो 84 रुपये 10 पैसा के आसपास तक पहुँचने के आसार हैं, लेकिन फिलहाल जो है इसको अपने इस वीक के हाइस को जो है ब्रेक करना होगा। खैर, ये तो रही इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी फिलहाल क्लोजिंग है दोस्तों 26,178 के आसपास। लास्ट टाइम आपको याद हो दोस्तों तो मैंने आपको दिया था 26,265 का लेवल, और आपके एग्जैक्टली आप देखेंगे कि 265 के आसपास से ही ये रिजेक्शन है, पूरे दिन साइडवेज रहा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए। सबसे पहली बात है फ्रेंड्स कि जब तक ये प्राइस गिरने वाली बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। अगर गिरने वाली बात की तो जब तक ये प्राइस 25,900 और 25,800 के नीचे ये मूव नहीं होगा, यानी क्लोजिंग नहीं होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है डाउन साइड के लिए। लेकिन हाँ, अप टूवर्ड्स की बात की जाए दोस्तों तो जो मेरी साइकोलॉजी यूज हो पा रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम 27,000 की तरफ मूव होने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और गिरावट की बात की है दोस्तों, बिल्कुल मार्केट में एक गिरावट आएगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को, तो मार्केट में ग्लोबली कुछ ऐसा हलचल हुआ तो एक अलग सिनारी होगा फिलहाल करंट में। वरना 25 मिड या 26 के आसपास जो है ना गिरावट आएगी, यानी 2025 में ही ये गिरावट बनेगी। फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर जो अभी तक इसके लिए रेजिस्टेंस था फ्रेंड्स, यानी ये जोन जो बात कर रहा हूँ मैं, ये जोन जो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस था फ्रेंड्स, ये अभी तक इसने वहाँ पे हर्डल नहीं लिया था। मतलब स्टार्टिंग फेज में लिया था, बाद में इसने ब्रेक किया था। इसके ऊपर जब तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं, चाहे किसी भी एंगल से उसको आइडेंटिफाई करके देखें, 265 के बाद अभी जो है हम 400 समथिंग के आसपास पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर एक बड़े पैमाने पे चेक करने की कोशिश करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है मैं 27,000 के आसपास तक का लेवल देखता हूँ, राइट। कितने दिनों में आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर वो बीच से गिरावट दर्ज करता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कोई नया रजिस्टेंस वो बनाएगा। लेकिन मंथली क्लोजिंग होने वाला है, तो क्या ये मंथली क्लोजिंग में जो है ये अपने आप को अंदर लेके आता है? अगर अंदर लेके आ गया तो यहाँ से फिर से हम मंथली वीक हो जाएंगे और प्राइस फिर से फ्रेंड्स डाउन साइड को आ जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट। सबसे पहला हर्डल हम लेंगे 25,500 के आसपास, 500, 550, देन 400 एंड 300, राइट। लेकिन जब तक ये 25,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाता, 25,900, 25,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 25,500, 25,400, 25,400, 25,300 के आसपास जो है आके खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, राइट। लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट्स का एक सीधा सा मोमेंटम दिखता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2500 पॉइंट्स का जो है रैली आया हुआ है, माफ़ कीजिएगा।
और प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट हर्डल पे रुका हुआ है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे दोस्तों तो भी ये हर्डल पे ही है 24,200। और आप देखेंगे क्लोजिंग हुआ था 24,400 के आसपास, लेकिन अगले दिन गैप डाउन खुलने के बाद से प्राइस ठीक ये जो डॉट 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 ये लाइन जा रही है, आप देखेंगे इसके नीचे क्लोजिंग हो गए 53,834 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर ये प्राइस फ्रेंड्स 63,650 के नीचे 600 मान लीजिए 53,600 के नीचे अगर जो है ये आ जाता है मंथली बिहाफ पे, यानी मंडे के दिन पे अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है फ्रेंड्स कि हम जो है फिर से कहीं ना कहीं 53,342 जो कि एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, 51,968 और 51,660 ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट हर्डल हो जाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों कि प्राइस अब यहाँ पे सस्टेन करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि सस्टेन करने से क्या होगा, अगर इसके बाद अगर वो ऊपर के साइड अप टूवर्ड्स निकलता है तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जब ये पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी बैंक में अगर गिरावट आएगी तो वो उसके लिए होल्ड करने का एक प्रॉपर प्लेस होगा, राइट। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से एक 600 पॉइंट्स की आराम से रैली हो सकती है अगर ये 54,500 के ऊपर निकल जाता है तो, या यूँ कहूँ कि 54,300 के ऊपर भी अगर निकलता है, सस्टेन करता है बढ़िया से, तो 55,000 के लेवल्स की तरफ हम दोस्तों हम यहाँ से मूव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का हाल, राइट। अब स्टॉक की बात करें दोस्तों तो जिन स्टॉक को हमने दिया हुआ था, जैसे कि आपको बलरामपुर चीनी वगैरह दिया हुआ था दोस्तों, उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो रहा है। कुछ स्टॉक्स जो कि डाउन साइड को मूव करने को तैयार बैठे हैं या सस्टेन कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, वाई बिकॉज ऑफ कि मिड कैप में दोस्तों वो तेज़ी नहीं आ रही है। निफ्टी तो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, बट निफ्टी मिड कैप में जो है वो तेज़ी नहीं आ रही है, राइट। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों ने जिन स्टॉक्स को मैंने एनालाइज किया था और अगर आपने उसमें पैसे लगाए हुए हैं अपनी एनालिसिस करने के बाद भी, और आपको लगता है कि अभी क्या करना चाहिए, तो दोस्तों बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। ये कोई जॉब नहीं है कि कांस्टेंट आपको प्रॉफिट ही होगा, यानी सैलरी बनती रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके साथ है आप उसके साथ बने रहिए, जो आपके खिलाफ है दोस्तों उसको उठा के एट अ टाइम, यानी जहाँ पे आपको दिखे कि भाई ये ज़्यादा ही कुछ हो गया, उसको उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, क्योंकि नुकसान को इसलिए नहीं बुक करेंगे कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ से करेक्शन करे तो एक अच्छा खासा नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे अभी फिलहाल नहीं दिखता। निफ्टी के को अगर देख के बात करूँ तो मुझे नहीं दिखता कि निफ्टी में कोई गिरावट आएगा। हाँ, मंथली क्लोजिंग अगर वीक हो गई तो एक अलग सिनारियो जरूर बन जाएगा। तो मंडे के लिए हमें वेट करना होगा, और कोई भी स्टॉक नहीं है दोस्तों आज के लिए हमारे पास, राइट। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये इंडेक्स एनालिसिस आपको अच्छा लगा, और स्टॉक की बात की है दोस्तों तो ये चीज़ें आपको जो है डेफिनेटली ट्यूसडे के दिन पे, वाई बिकॉज ऑफ कि 2 अक्टूबर लगभग पड़ रहा है, 2 अक्टूबर ही पड़ेगा, 2 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहेगा वैसे भी।